लोकसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह ऐलान किया था कि हम बिहारियों को 10 लाख रोजगार देंगे और ये रोजगार बिहार विधानसभा चुनाव के पहले दिया जाएगा। विभागों से रिक्त पदों की संख्या भी मांगी गई थी और अब बिहार भर के तमाम विभाग ने कितने रिक्त पद उनके विभाग में है इसकी लिस्ट भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सौंप दी है। कुल 4,72,000 पदों पर भर्ती निकाली जाएगी और इसके लिए विभाग ने रिक्त पदों की संख्या बता दी है। सबसे अधिक रिक्त पद शिक्षा विभाग में है, लगभग 2 लाख के आसपास, और इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है स्वास्थ्य विभाग। इसके अलावा कई सारे ऐसे विभाग हैं जहां पर रिक्त पदों की संख्या पड़ी हुई है और इन तमाम विभागों में जल्द से जल्द नौकरी दी जाएगी। इसके लिए डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है। नीतीश कुमार की खूब वाहवाही हो रही है। नीतीश कुमार अपने चुनावी वादे को पूरा करने की पूरी कोशिश में लग गए हैं, लेकिन इन सब के बीच पेच फंसता नजर आ रहा है। बिहार सरकार क्या सचमुच में 10 लाख नौकरी बिहार के युवाओं को दे पाएगी? क्योंकि बिहार सरकार ने तो डोमिसाइल नीति बिहार से खत्म कर दी है। अब बिहार के साथ साथ बाकी तमाम राज्यों के युवाओं को भी ये नौकरी मिलेगी। तो 5 लाख में से कितनी नौकरी बिहार के भाग्य में आएगी, ये बड़ा असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बिहार सरकार लगातार एक्स हैंडल पर ट्रेंड कर रही है। बिहार के युवा ये मांग कर रहे हैं कि आप बिहार में जल्द से जल्द डोमिसाइल नीति लागू कीजिए और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको हम वोट भी नहीं देंगे। बिहार सरकार के खिलाफ युवाओं ने मोर्चा खोल दिया है और लगातार एक्स हैंडल पर यह ट्रेंड कर रहा है, नो डोमिसाइल नो वोट। यानी कि अगर बिहार सरकार ने डोमिसाइल नीति बिहार में लागू नहीं की तो बिहार के युवा आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में वोट भी नहीं देंगे और इस वजह से सरकार को बड़ा खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। बता दें आपको कि एक्स हैंडल पर लगातार बिहार के युवा बिहार सरकार ट्रेंड करवा रहे हैं। साथ ही साथ एक्स हैंडल पर अप्लाई डोमिसाइल इन टीआरई 3 भी लगातार ट्रेंड कर रहा है। अप्लाई डोमिसाइल इन टीआरई 3 बीपीएससी टीआरई 3 के तहत जो शिक्षा विभाग में बहाली निकाली गई है, इसके लिए बिहार के युवाओं ने मांग किया है कि आप टीआरई 3 में कम से कम डोमिसाइल नीति लागू करवा दीजिए। इसके अलावा जो 5 लाख रोजगार आप देना चाहते हैं, इसमें भी तो बाकी तमाम राज्यों के युवा भी नौकरी लेंगे। इस वजह से भी आप जल्द से जल्द डोमिसाइल नीति लागू करें। कई सारे युवाओं ने एक्स हैंडल पर आकर कहा कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, बिहार का हक क्यों अन्य राज्यों को दे रहे हैं? शिक्षक अभ्यर्थी बिहार सरकार अपना हक बिहारी को ही दे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो वादा किया 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी देने का, वो दे सभी राज्यों को, आप केवल बिहार को नौकरी दे। यानी कि युवाओं को कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो वादा किया था कि हम 2 करोड़ रोजगार देश के युवाओं को देंगे, वो देश के युवाओं के लिए रहने दीजिए। आप कम से कम बिहार वाला जो रोजगार है बिहारियों को ही दीजिए, क्योंकि आप वोट तो केवल बिहारी से लेते हैं, लेकिन जब रोजगार की बात आती है तो आप बाकी तमाम राज्यों को भी रोजगार बांटने लग जाते हैं। ये आप बिहार के युवाओं के साथ हकमारी कर रहे हैं। डोमिसाइल हमारा अधिकार है, हमें जल्द से जल्द अधिकार दीजिए। कई सारे युवा एक्स हैंडल पर आकर लगातार केंद्र सरकार के साथ साथ बिहार सरकार के खिलाफ भी मोर्चा खोले हुए हैं। साफ तौर पे बताया गया है कि बिहार सरकार अपनी निंद्रा से बाहर आइए और बिहार के अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा के लिए यहाँ डोमिसाइल नीति को लागू करें। बिहारी होना एक जुर्म है। मराठी भैया कह के भगा देते हैं, गुजराती देखना भी नहीं चाहते, साउथ के भाषा की समझ नहीं आए, यूपी एमपी तो वैसे भी काम ना आए, अब तो अपने जी राज्य बिहार सरकार के सत्ताधारी भी सताए। यानी कि युवाओं का ऐसा कहना है कि बिहारी होना क्या जुर्म हो गया है क्या? मराठी भैया कह के भगा देते हैं, गुजराती हमें देखना पसंद नहीं करते हैं, साउथ वाले का तो हमें भाषा ही समझ में नहीं आता है और यूपी एमपी में तो डोमिसाइल नीति लागू है, वहाँ वाले तो हमें रोजगार देते नहीं हैं, वो सब तो काम नहीं आता। लेकिन एक जो हमारा राज्य है बिहार राज्य, यहाँ भी अब रोजगार का बंटवारा हो रहा है। ना केवल बिहारियों को रोजगार मिलेगा बल्कि बाकी तमाम राज्य के युवा भी बिहार आकर रोजगार ले जाएंगे। लेकिन जब वोट की बात आएगी तो वोट के टाइम तमाम राजनीतिक दल, तमाम नेता बिहारियों का ही दरवाजा खटखटाएंगे। युवाओं ने कहा है कि अगर आप इस बार हमें डोमिसाइल नीति लागू नहीं करवा के दीजिएगा तो हम आपको वोट नहीं देंगे।
ये बात आप जान लीजिए और समझ लीजिए। इसके अलावा कई सारे युवा ने ये भी कहा है कि बिहार सरकार सिर्फ गूंगा ही नहीं बल्कि अंधी भी हो चुकी है। बिहार के बगल के राज्य यूपी और झारखंड में महिला और दिव्यांग आरक्षण का लाभ वहां के निवासी को मिलता है, फिर बिहार में क्यों नहीं मिलता। इसके अलावा ढेर सारे युवा ये भी कह रहे हैं कि बीपीएससी और बिहार सरकार ने बिहारियों को ठगा है, महिला और दिव्यांग आरक्षण का हक मारा है। 2025 विधानसभा में जमानत जब्त होगा, धोखा करने वाले को बिहार से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। युवाओं ने साफ तौर पर कहा कि अगर अभी आप डोमिसाइल नीति लागू नहीं कीजिएगा तो इसका खामियाजा आपको आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। साफ तौर पर आपके कैंडिडेट का जमानत भी जब्त हो जाएगा, हम आपको वोट ही नहीं देंगे। इसके अलावा हम आपको बता दें कि जो अभी रिक्त पदें हैं वो तमाम कई सारे विभागों में है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आता है शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग में लगभग 2,17,000 के आसपास रिक्त पद है। दूसरे नंबर पर आता है स्वास्थ्य विभाग। इसके अलावा गृह विभाग में भी 41,000 के आसपास की वैकेंसी है। ग्रामीण विकास विभाग में 11,000, नगर विकास एवं आवास विभाग में 19,000, पंचायती राज विभाग में 5500 के आसपास है। कृषि विभाग में 3,015 वैकेंसी है। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में 4814 वैकेंसी है। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में 762 वैकेंसी है। भवन निर्माण विभाग में 3828 वैकेंसी है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग में 2994। इसके बाद वाणिज्य कर विभाग में 1479, सहकारिता विभाग में 2106, आपदा प्रबंधन विभाग में 1065, निर्वाचन विभाग में 25, ऊर्जा विभाग में 5563 रिक्त पदें हैं। अगर ये तमाम रिक्त पदों पर वैकेंसी आती है और बिहार में डोमिसाइल नीति लागू नहीं रहता है तो ऐसे में बिहार के युवाओं को बड़ा धक्का लगेगा। बिहार के युवा के हक में लगभग कुछ हजार ही नौकरी आ पाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख के आसपास की नौकरी आ पाएगी, लेकिन बाकी 4 लाख नौकरी बाकी तमाम राज्यों के युवा ले जाएंगे। बिहार के युवा का जो हक है वो हक उन्हें नहीं मिल पाएगा और साफ तौर पर युवाओं ने मोर्चा खोल दिया है। अगर नो डोमिसाइल तो नो वोट, यानी कि अगर आप डोमिसाइल नीति लागू नहीं करेंगे तो हम आपको वोट भी नहीं देंगे। देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार डोमिसाइल नीति बिहार में लागू करती है या फिर युवा इसी तरीके से मोर्चा खोलकर आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा सरकार को भुगतवाते हैं। तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।